दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आप ISFR यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 भारत वन स्थिति रिपोर्ट जिसे कहा जाता है, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वन स्थिति तथा विभिन्न जिलों में वनों के क्षेत्रफल और प्रतिशतता के संबंध में जानेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्यों तथा पक्षी विहारों के संबंध में भी आप इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो यूपी PCS ROARO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी यानी BEO तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ यूपी TET आदि के यूपी स्पेशल खंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो यूपी स्पेशल वन एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संस्था है जो भारत में वनों की स्थिति का रिपोर्ट जारी करता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये प्रश्न ये है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो अब की बार 2019 में जारी की गई है, वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी कौन सी रिपोर्ट है? तो दोस्तों फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में स्थित है, इसके द्वारा भारत में वनों की स्थिति के संबंध में, उनके वितरण के संबंध में प्रति 2 वर्ष के अंतराल पे रिपोर्ट जारी की जाती है। तो 2019 में जो रिपोर्ट जारी की गई है ये FSI द्वारा जारी 16वीं रिपोर्ट है और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1987 से प्रकाशित हो रहा है और प्रति 2 वर्ष बाद ये भारत में वनों की स्थिति से संबंधित जानकारी देता है। दोस्तों ये जो 2019 की रिपोर्ट है, 16वीं रिपोर्ट, ये रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के विस्तार, वन संसाधनों के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें विशेष रूप से आज हम उत्तर प्रदेश के संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो पहला है दोस्तों, इसमें ISFR के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.88% है। अगला प्रश्न है कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन कितना है? तो 72.79% उत्तर प्रदेश के कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? तो ये है 6.98%। और तीसरा है कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड वन का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यूपी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 20.23% कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वन है। दोस्तों ISFR 2019 के अनुसार राज्य में वनाच्छादन कितना है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो वो 2017-2015 की रिपोर्ट के आधार पे था। अब की बार आगामी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनाच्छादन कितना है? तो उत्तर प्रदेश में कुल वनाच्छादन 14,805 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का 6.15% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ISFR 2017 की तुलना में राज्य के वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? जो 2019 का रिपोर्ट जारी हुआ है दोस्तों, उसमें 2017 की तुलना में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 126.65 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, पिछली रिपोर्ट थी 2017 की, उसके अनुसार या उसके अनुपात में 2019 में 126.65 वर्ग किलोमीटर एरिया वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वृक्षाच्छादन यानी ट्री कवर कितना है? तो ये 7,342 किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 3.05% है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में झाड़ियाँ कितनी हैं? तो कुल क्षेत्रफल में झाड़ियाँ 0.24% है, जो कि 587 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आता है। अगला है दोस्तों उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला भदोही या संत रविदास नगर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है और उसका एरिया, वन क्षेत्र का एरिया कितना है? तो प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है। 2540 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर वनों का विस्तार है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला, तो ये संत रविदास नगर भदोही ये प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है, जहाँ पर मात्र 3.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वनों के प्रकार होते हैं दोस्तों अति सघन वन, मध्यम सघन और विरल वन या ओपन एरिया। तो सर्वाधिक अति सघन वन जो होता है, अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी है, जहां पर 804.91 वर्ग किलोमीटर में अति सघन वन पाए जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अति वन सघन क्षेत्रफल वाला जिला है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक मध्यम सघन व खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन है? तो ये सोनभद्र है दोस्तों। सोनभद्र सर्वाधिक मध्यम सघन और खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला है। अगला प्रश्न सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वन प्रतिशतता वाले जिलों का क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाले जिलों का क्रम है। सर्वाधिक प्रतिशतता दोस्तों सोनभद्र की है, दूसरे स्थान पर चंदौली, तीसरे स्थान पर पीलीभीत, चौथे पर मिर्जापुर और पांचवें स्थान पर चित्रकूट है। तो सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाले जिलों का क्रम है सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर और चित्रकूट। अगला प्रश्न है सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों का क्रम क्या है? तो सबसे कम वन प्रतिशत संत रविदास नगर भदोही का है, दूसरे स्थान पर मैनपुरी, तीसरे स्थान पर देवरिया, चौथे स्थान पर बदायूं और पांचवें स्थान पर मऊ है। तो सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाला जिला भी सोनभद्र है और सबसे कम वन प्रतिशतता वाला जिला संत रविदास नगर है। क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो वनों का क्षेत्रफल यानी एरिया जो है वो सर्वाधिक सोनभद्र में है, आपने पहले पढ़ा है। दूसरे स्थान पर लखीमपुर खीरी, तीसरे स्थान पर मिर्जापुर, चौथे स्थान पर पीलीभीत और पांचवें स्थान पर चित्रकूट का नाम आता है। तो प्रदेश में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल इन जिलों में है, जिनका क्रम है सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट। अब आइए देखते हैं प्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी संत रविदास नगर पहले स्थान पे आता है, जहाँ पे सबसे कम क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। तो ये है पहले स्थान पर सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिलों में संत रविदास नगर भदोही, दूसरे स्थान पर मऊ, तीसरे स्थान पर मैनपुरी, चौथे स्थान पर संत कबीर नगर और पांचवें स्थान पर देवरिया है। दोस्तों अगला प्रश्न है सामान्यतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार कौन सा है? तो सामान्यतः प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रदेश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन और बढ़ोतरी करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। प्रदेश में वृक्षारोपण की बढ़ोतरी करने के लिए कौन सी योजना है? ऑपरेशन ग्रीन योजना। ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो डेट कई बार पूछा है। 1 जुलाई 2001 से प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला है देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो देश में सबसे पहले अपने प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में हुई थी। 1956 में सबसे पहले वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई थी, जो कि अपना प्रदेश है उत्तर प्रदेश।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1977 में दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, जो लखीमपुर खीरी जिले में बड़ा एरिया है और पीलीभीत दोनों में है। 1987 से, याद रखिएगा, 1977 में दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना हुई और 1987 से इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन है? तो प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में है। याद रखिएगा, चंदौली से चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, जो कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा आदि जिलों में फैला हुआ है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर में है। ये केवल इसका एरिया 5.4 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, और प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में स्थित है। अब आइए देख लेते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण वन्यजीव विहारों के बारे में। ये मिलान करने के लिए भी आता है दोस्तों। किशुनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच जिले में है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में विस्तृत है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार ये महाराजगंज में स्थित है। तो किशुनपुर लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट बहराइच, कैमूर मिर्जापुर और सोनभद्र, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी और सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में स्थित है। राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? वन्यजीव विहारों के बाद अब पक्षी विहार पे आते हैं। राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसका नाम अब चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है, लेकिन ये नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव के नाम से इसकी स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी और ये राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार है। अगला है सबसे बड़ा पक्षी विहार राज्य का कौन है? तो लाख बाहोश पक्षी विहार कन्नौज में है, जो कि इसका क्षेत्रफल 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बाहोशी पक्षी विहार कन्नौज जिले में स्थित है। सबसे छोटा पक्षी विहार प्रदेश का कौन है? तो ये पटना पक्षी विहार एटा में है। 1 वर्ग किलोमीटर मात्र इसका क्षेत्रफल है। तो ये सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार। अब आइए जान लेते हैं देश के प्रमुख पक्षी विहारों के संबंध में। ये कभी कभार सीधे सीधे या तो मिलान कराने के लिए ये प्रश्न पूछता है। तो बखिरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में स्थित है। पहले बस्ती में था, अब बखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में है। पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार ये दोस्तों गोंडा में है। और सैंडी पक्षी विहार ये हरदोई में स्थित है। तो बखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, सुरहाताल बलिया, पार्वती अरंगा गोंडा में और सांडी या सैंडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है। आप इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्यजीव संरक्षण केंद्र कितने हैं? तो कुल वन्यजीव संरक्षण केंद्रों की संख्या 25 है, जिसमें 12 वन्यजीव विहार हैं और 13 पक्षी विहार हैं। तो प्रदेश में सरकार के अंतर्गत शामिल वन्यजीव विहार या वन्यजीव संरक्षण केंद्रों की संख्या कुल 25 है, जिसमें 12 वन्यजीव विहार और 13 पक्षी विहार शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वृक्ष बंधु पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और वन्य जीवों की सुरक्षा की दृष्टि से वृक्ष बंधु पुरस्कार 2007-8 से दिया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र कुकरेल लखनऊ में और सारनाथ वाराणसी, इन 2 स्थानों पर कछुआ प्रजनन केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना कब चलाई गई थी? तो प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना
वर्ष 2012-13 से चलाई गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आपने इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट के संबंध में, उत्तर प्रदेश के वन स्थिति के संबंध में जाना और उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख वन्य जीव विहारों और पक्षी विहारों के संबंध में आपने अध्ययन किया। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।